नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन आज की बड़ी खबरों में। इस खास बुलेटिन में आपको मिलेगी एक क्लिक में दिन की सभी बड़ी खबरें। आज की बड़ी खबरों में हम आपको बताएंगे कि मुंबई एयरपोर्ट पर जब्त की गई 247 करोड़ की ड्रग्स नए साल के लिए लाई जा रही थी भारत। जानिए पूरा मामला। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच आज कोरोना वैक्सीन के बूस्टर डोज पर होगी विशेषज्ञ समिति की बैठक। आंदोलन खत्म कर अब घर जाने की तैयारी में किसान। जानिए कब खुलेंगे दिल्ली नोएडा बॉर्डर टोल प्लाजा। सबसे गमगीन विदाई की सबसे भावुक तस्वीरें। प्रधानमंत्री ने देश के सर्वोच्च सेनापति को दी श्रद्धांजलि। केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगाई रोक। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए लिया फैसला। इसी तरह आपको आज की हर बड़ी खबर से अपडेट करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आइए रुक करते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। मुंबई एयरपोर्ट पर जब्त की गई 247 करोड़ की ड्रग्स नए साल के लिए लाई जा रही थी भारत। जानिए क्या है पूरा मामला। मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम की एयरपोर्ट इंटेलिजेंस विंग्स ने करीब 247 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी है। ये पूरी ड्रग्स हेरोइन है जो 30 किलो की खेप में मुंबई लाई जा रही थी। इस ड्रग्स को मुंबई तक हवाई मार्ग से और मुंबई से आगे टूरिस्ट पॉइंट्स और डेस्टिनेशन पर सड़क मार्ग से ले जाने का प्लान था। दरअसल एयरपोर्ट पर AIU मामले की जाँच में जुटा हुआ है। खासकर इसके बेनिफिशियरी कौन है, कहाँ तक इस ड्रग सिंडिकेट का जाल फैला है। ड्रग्स पकड़ने में एयरपोर्ट इंटेलिजेंस यूनिट के साथ DRI के अधिकारियों की भी मुख्य भूमिका रही है। इस केस में अब तक जिम्बाब्वे के एक युवक और युवती को हिरासत में लिया गया है। जानकारी के मुताबिक 247 करोड़ रुपए की हीरोइन ड्रग्स की ये खेप नए साल पर होने वाली रेव पार्टियों के लिए भारत लाई गई थी। इस मामले में जांच जारी है। चलिए बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच आज कोरोना वैक्सीन के बूस्टर डोज पर विशेषज्ञ समिति की बैठक। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले सामने आने के बाद एक बार फिर खौफ मंडराते दिख रहा है। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए एक और वैक्सीन अभियान में तेजी लाई जा रही है, तो वहीं बूस्टर डोज को लेकर भी चर्चाएं बढ़ रही है। बता दें, आज कोरोना वैक्सीन के बूस्टर डोज को लेकर विशेषज्ञ समिति की बैठक होनी है। भारतीय सीरम संस्थान ने औषधि नियामक से कोविशील्ड को बूस्टर डोज के तौर पर तैयार करने की अनुमति मांगी थी। संस्थान द्वारा आवेदन में कहा गया था कि यूनाइटेड किंगडम के औषधि नियामक ने कोविशील्ड के टीके की बूस्टर डोज के लिए पहले ही अनुमति दे दी है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि देश में कोविशील्ड टीकों की कमी नहीं है और ओमिक्रॉन के वेरिएंट के सामने आने के बाद लोग इसकी बूस्टर डोज की मांग कर रहे हैं। आइए देखते हैं तीसरी बड़ी खबर क्या है। आंदोलन खत्म कर अब घर जाने की तैयारी में किसान। जानिए कब खुलेंगे दिल्ली नोएडा बॉर्डर टोल प्लाजा। केंद्र सरकार से आधिकारिक पत्र मिलने के बाद गुरुवार को किसानों ने 378 दिन तक चलने वाले किसान आंदोलन को खत्म करने का निर्णय ले लिया है। इसके बाद किसानों ने बॉर्डरों और नेशनल हाईवे को खाली करना भी धीरे धीरे शुरू कर दिया है। इन स्थलों से टेंट हटाते लोगों की तस्वीरें भी सामने आई है। किसान अब 11 दिसंबर से धीरे धीरे अपने घरों की ओर रुख करेंगे, जिसमें जीत के लिए निकाले जाने वाले मार्च भी शामिल है। वहीं 15 दिसंबर तक सभी टोल प्लाजाओं को भी खाली कर दिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं चौथी बड़ी खबर की ओर। सबसे गमगीन विदाई की सबसे भावुक तस्वीरें। प्रधानमंत्री ने देश के सर्वोच्च सेनापति को दी श्रद्धांजलि। यह देश की सबसे गमगीन विदाइयों में से एक है। गुरुवार शाम पालम एयरपोर्ट पर जैसे ही तिरंगे में लिपटी 13 पार्थिव देहों को विशेष विमान से एक एक कर उतारा गया, हर देशवासी की आंखें नम हो गई। तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर क्रैश में जान गंवाने वाले जनरल रावत, उनकी पत्नी मधुलिका, ब्रिगेडियर LS जिलीधर, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह समेत 13 लोगों के पार्थिव शरीर जब पालम एयरपोर्ट पर पहुंचे, तब उनके परिवार के सदस्यों ने मजबूत इरादों का परिचय दिया। उनकी आंखें नम जरूर थी, लेकिन गर्व इतना था कि वे आम लोगों की तरह रोए नहीं। उनके कंधे झुके हुए नहीं थे। आखिर ये फौजियों के परिवार जो थे। इन्हें श्रद्धांजलि देने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे, नौसेना प्रमुख R हरिकुमार, वायुसेना प्रमुख चेयर चीफ मार्शल VR चौधरी भी पहुँचे। आइए जान लेते हैं पांचवी बड़ी खबर क्या है। केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर 31 जनवरी तक लगाई रोक। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए लिया गया फैसला। केंद्र सरकार ने कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर 31 जनवरी 2022 तक रोक लगाने का फैसला किया। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से यह जानकारी दी गई है। DGCA ने आदेश में यह साफ किया है कि यह रोक ऑल कार्गो फ्लाइट और स्पेशल मंजूरी प्राप्त फ्लाइट के लिए नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय
मंत्रालय के संशोधित दिशा निर्देशों के मुताबिक जोखिम श्रेणी वाले देशों से आने वाले या उन देशों से होकर भारत पहुंचने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR जांच अनिवार्य कर दी गई है। तब तक यात्री को हवाई अड्डा छोड़ने या कनेक्टिंग उड़ान में सवार होने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि नमूने की जांच के नतीजे नहीं मिल जाते। तो ये थी आज के दिन की बड़ी खबरें। आपकी इन खबरों पर क्या प्रतिक्रिया है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, ऐसी और खबरें पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हर रोज मिल सके एक क्लिक में दिन की सभी बड़ी खबरें।